हेलो, दिस इज डॉक्टर दानिश। वेलकम टू एनएफए क्लासेस। आज का ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये मेंडेलियन जेनेटिक्स का ही अगला पार्ट है। तो दरअसल हम मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो कि दो हैं, दोनों को मैं समझा चुका हूँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे टेस्ट क्रॉस की। ठीक है, ये टेस्ट क्रॉस को बताना यहाँ पे इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दरअसल मेंडल भी जब ये अपना पी पे अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, जब क्रॉस कर रहे थे डिफरेंट दो प्योर लाइन, दो पी के जो प्योर लाइन प्लांट थे उनके बीच में जब क्रॉस करते थे तो उनको जब F1 हाइब्रिड मिलता था तो वो उसको चेक किया करते थे, उसको टेस्टिफाई किया करते थे कि वो हेट्रोजाइगस है। इट मींस कि वो हाइब्रिड सही से बना भी है या नहीं बना। F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग है, जो F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग आए वो हाइब्रिड हैं भी या नहीं है। ऐसा वो क्यों करते थे? दरअसल मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराए थे वो वक्त, मेंडल का जो पूरा लाइफ स्पैन है वो है 1822 से 1884 तक। तो तब तक जो था वो क्रोमोसोम्स की भी खोज नहीं हुई थी। ठीक है, बिल्कुल मेंडल के लास्ट टाइम पे जब उनकी लाइफ के जो लास्ट ईयर्स थे उसमें 1882 में लगभग, ठीक है, वॉल्टर फ्लेमिंग ने जो था वो किसकी खोज की थी? वो क्रोमोसोम्स की खोज की। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स का भी कोई पता नहीं था। फिर जीन क्या होते हैं ये भी नहीं पता था कि जीन का जो सबसे पहले जो टर्म दिया गया है वो जेनसन ने, आपको मालूम है, 1909 में दिया है। ठीक है, तो 1919 में तो जीन का कुछ टर्म या उसका कोई कॉन्सेप्ट आपके सामने आया और बिल्कुल मेंडल के जो लाइफ के लास्ट ईयर थे उनमें क्रोमोसोम्स का जो कॉन्सेप्ट था वो कुछ सामने आया था। ठीक है, तो मेंडल जो थे वो किन बेसिस पे फिर, क्योंकि उस वक्त जो था ना आपको इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में या साइटोलॉजी के बारे में ज़्यादा मालूम ही नहीं था, क्योंकि ना क्रोमोसोम्स के बारे में तब तक पता था जब मेंडल 65 में उनके रिजल्ट पब्लिश हो गए थे। ठीक है, तो तब तक ना उनको क्रोमोसोम्स का पता था ना जीन का पता था। और मेंडल ने ये जो हम आज एलील बोलते हैं, जीन बोलते हैं, उनको फैक्टर करके कॉल किया था। ठीक है, फैक्टर करके पुकारा था। तो वो फैक्टर उनको बोलते थे कि कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये जो कैरेक्टर हैं वो इनहेरिट होते हैं। ठीक है, और सेग्रीगेट होते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे होता है ये समझाया। ठीक है, तो जो टेस्ट क्रॉस था वो मेंडल ही किया करते थे। दरअसल मेंडल अपने जो F1 हाइब्रिड हुआ करता था, क्योंकि हाइब्रिड जो है वो एक हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म है। हेट्रोजाइगस का मतलब ये होता है कि मेंडल जैसे किसी एक कैरेक्टर को या किसी दो डिफरेंट ट्रेड्स को जब वो कंपेयर कर रहे होते थे तो जैसे हाइब्रिड जो बनता था, जैसे एक टॉल प्लांट लिया, एक डाफ प्लांट लिया और इनके बीच में, और ये जो टॉल और डाफ होता था ये दोनों होमोजाइगस हुआ करते थे, प्योर लाइन हुआ करते थे। ये इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए प्योर लाइन थे, होमोजाइगस थे। तो यानी कि दोनों ही, यानी कि मेंडल जो पी में 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें से किसी एक पेयर पे ये टॉलनेस या डार्कनेस के जो एलील थे, जीन थे, वो प्रेजेंट थे। और जैसे मैं होमोजाइगस टॉल की बात करता हूँ तो होमोजाइगस टॉल का मतलब ये था कि एक पेयर पे, यानी कि कुछ इस तरह से समझ लीजिए, जैसे ये क्रोमोसोम है आपके दो, तो यहाँ पे मान लीजिए एक, अगर टॉलनेस के लिए यहाँ कैपिटल टी है तो ये कैपिटल टी होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो पौधा था वो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट था। और ऐसे ही हेट्रोजाइगस डाफ प्लांट भी था जिसको मेंडल ने, जिसको जो क्रॉस कराया तो उसके जो एलील हैं उनको स्मॉल टी से हम दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका जो F1 हाइब्रिड आया था वो कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, यानी कि वो हेट्रोजाइगस था। यानी कि अब इसी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे जो एलील होंगे वो एक कैपिटल टी होगा एक क्रोमोसोम पे, पेयर के एक क्रोमोसोम पे, और पेयर के दूसरे क्रोमोसोम पे स्मॉल टी होगा। ठीक है, तो यानी कि अब मेंडल को, क्योंकि अब वो पौधा फिनोटिपिकली, तो यानी कि उसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो तो टॉल ही दिखता था अपने एक पेरेंट प्लांट की तरह, है ना। तो उसमें मेंडल को ये पता ही नहीं चलता था कि भाई ये जो हाइब्रिड बना है ये सही मायने में हाइब्रिड बना भी है या
सही से क्रॉस हो भी पाया, या फिर यही वाला जो टॉल पी प्लांट की जो प्योर लाइन थी यही एक्सटेंड कर गई, इसी के ऑफ स्प्रिंग है। ठीक है, तो इसलिए वो जो F1 हाइब्रिड बनता था उसको रेसेसिव पेरेंट जो होता था, रेसेसिव पेरेंट जैसे यहाँ पे डाफ पी प्लांट था, डाफ पी प्लांट में जो एलील हम दिखाते हैं स्मॉल टी से दिखाते हैं, तो रेसेसिव पेरेंट के साथ वो क्रॉस कराया करते थे। और रेसेसिव पेरेंट के साथ जब क्रॉस करते थे तो क्योंकि रेसेसिव प्लांट में क्या था, सिर्फ स्मॉल टी था, ठीक है, तो यानी कि एक ही तरह के एलील थे, तो दूसरा ट्रेट तो यानी कि ये जो एलील थे ये डार्कनेस के लिए ही रिस्पॉन्सिबल थे। पर F1 में क्या आ रहा था, टॉल प्लांट आ रहा था। अगर मान लीजिए F1 में हाइब्रिड ना आके एक प्योर टॉल प्लांट आता, यानी कि कैपिटल टी आता, और यहाँ पे जब हम रेसेसिव आपका जो रेसेसिव पेरेंट प्लांट है उससे जब क्रॉस कराते तो क्या होता, अगर यहाँ पे भी टॉल होता तो सारे पौधे जो थे वो टॉल बनते, और सारे पौधे टॉल बनते। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ दो तरह की जीन थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और कैपिटल टी क्योंकि डोमिनेंट थी, इसने हर बार रेसेसिव जीन के जो एक्सप्रेशन है उसको कवर कर लिया, मास्क कर लिया, जिसकी वजह से जो आपके ऑफ स्प्रिंग आएंगे क्रॉस करके वो हमेशा टॉल ही आना थे। पर और इससे मेंडल समझ जाते कि यहाँ पे जो F1 में हाइब्रिड बना है ये सही से हाइब्रिड नहीं बन पाया है, और ये जो एक पेरेंट प्लांट है इसी के ऑफ स्प्रिंग है, ना कि क्रॉस सही से हुआ है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए मेंडल दरअसल यानी कि इस टेस्ट क्रॉस से मेंडल ये टेस्टिफाई करते थे कि F1 हाइब्रिड जो बना है ये प्रॉपर हाइब्रिड ही है, हेटेरोजाइगस प्लांट बना है, या फिर ये किसी एक पेरेंट प्लांट से ही एक्सटेंड हो गया है, या पेरेंट प्लांट में ही सेल्फ पॉलिनेशन से ये ऑफ स्प्रिंग आए हैं। ठीक है, तो मेंडल क्योंकि इसे F1 जनरेशन में जो बनता था ऑफ स्प्रिंग वो हाइब्रिड है नहीं है, उसको टेस्टिफाई करने के लिए यूज करते थे, इसलिए इस क्रॉस का नाम टेस्ट क्रॉस रखा गया। अब ये होता क्या है, पहले मैं आपको अब शुरू से फिर से समझाता हूं कि होता क्या है, व्हेन F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विद इट्स रेसेसिव पेरेंट। ठीक है, यानी कि F1 जो हाइब्रिड है उसको जब उसके रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हैं तो ऐसे क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, होता क्या है, बाय टेस्ट क्रॉस द हेटेरोजाइगोसिटी एंड होमोजाइगोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी टेस्टेड। ठीक है, तो इस टेस्ट क्रॉस से हम पता कर सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल की, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है। ठीक है, और इसमें हमें करना क्या होगा, उस इंडिविजुअल को हम एक किसी भी कैरेक्टर के लिए मान लीजिए जैसे उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर कोई है, ठीक है, क्योंकि फिनोटिपिकली एक्सप्रेशन होगा तो वो क्या होगा, वो टॉल ही होगा। तो टॉल प्लांट की यानी कि डाफ प्लांट से, प्योर लाइन डाफ प्लांट से हम क्रॉस करा देते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। दरअसल मेंडल ने टॉल पी प्लांट लिया जो कि होमोजाइगस था। होमोजाइगस मतलब होता है प्योर लाइन था। प्योर लाइन किसके लिए था, टॉलनेस के लिए। इस जो टॉल कैरेक्टर है, जो टॉल ट्रेट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं उसके लिए प्योर लाइन था, इसलिए हमने कैपिटल टी से यहाँ पे दिखाया है। कैपिटल टी मतलब यहाँ पे मैंने ऊपर भी आपको दिखाया कि ये क्रोमोसोम्स का पेयर रहा होगा और यहाँ पे ये दो जीन रहे होंगे। ठीक है, इस वाले में कैसे रहा होगा, इसमें भी एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहा होगा, और यहाँ पे स्मॉल टी, यानी कि सामने जो लोकस थे, लोकस पे बिल्कुल आमने सामने सिमिलर एलील रहे थे। ठीक है, अब क्या बना, अब ये बन गया हाइब्रिड प्लांट। तो हाइब्रिड प्लांट में कैसे, यानी कि उसमें भी एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये रहा होगा। ठीक है, और इस पे यहाँ पे कैपिटल टी रहा होगा, यहाँ स्मॉल टी। ठीक है, अब ये जो F1 हाइब्रिड बना, इसको मेंडल ने डाफ पी प्लांट जो कि होमोजाइगस थे और प्योर लाइन थे इस डाफनेस के लिए, यानी कि जो डाफ पी प्लांट थे ये डाफनेस के लिए प्योर लाइन थे, यानी कि ट्रू ब्रीडर थे, यानी कि इसमें किसी तरह की मिक्सिंग नहीं थी कैरेक्टर की। तो इसमें देखिए हमने यहाँ पे एक चेकर बोर्ड या पे एक पुनेट स्क्वायर बना लिया है। इसमें मैंने जो वर्टिकल साइड है इस पे कैपिटल टी स्मॉल टी रखा है, और टॉप साइड पे मैंने स्मॉल टी यानी कि पेरेंट प्लांट का
गैमीट जो पॉसिबल गैमीट होंगे उनको लिखा है। अब जब क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, यानी कि 2 पौधे देखिए आप टॉल बने, 2 पौधे इसमें बने डाफ, यानी कि टोटल 4 बने थे, 4 में से 2 टॉल 2 डाफ, यानी कि 50% जो है वो टॉल आपको आएंगे, 50% डाफ आएंगे। अब यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, टॉल जो ट्रेड था वो भी आपको दिखाई दिया, F2 जनरेशन के जो ऑफ स्प्रिंग से उसमें टॉल प्लांट भी आए, डाफ प्लांट भी आए। अगर यानी कि ये टेस्टिफाई करता है कि यहाँ जो भी पौधा बना था, है ना, यहाँ पे जो भी पौधा बना था, जो भी पौधा था और उस पौधे का जो भी जीनोटाइप था वो होमोजाइगस नहीं था, वो हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस मतलब 2 तरह के ट्रेट इस पौधे में इकट्ठे थे, और जब उनको प्योर स्मॉल टी से वाले पौधे से क्रॉस कराया तो ये दोनों जो क्या बोलते हैं, दोनों जो ट्रेट थे वो सिग्रीगेट हो गए और आपको आधे पौधे टॉल मिले, आधे डाफ मिले। और ठीक है, तो ये जो क्रॉस है वो टेस्टिफाई कर रहा था कि ये जो F1 हाइब्रिड है ये हेटेरोजाइगस ही है, ना कि होमोजाइगस। अच्छा, हम एक कंडीशन आपको एज्यूम, दूसरी कंडीशन ये दिखा देते हैं कि मान लीजिए ये जो पौधा बना था, जो यहाँ पे पौधा बना है, ये मतलब सही से क्रॉस नहीं हो पाया और यहाँ पे किसी एक प्योर लाइन का यानी कैपिटल टी ही एक्सटेंड कर जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, देखिए मैं यहाँ पे पुनः स्क्वायर आपको बना के दिखाता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे इसको रखेंगे, मतलब यहाँ पे जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी था तो हम लिखेंगे दोनों जगह कैपिटल टी और हम इसे किससे क्रॉस करा रहे हैं, स्मॉल टी से, तो ऊपर रख लेंगे स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, सब में कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब यहाँ क्या हुआ कि सारे पौधे जो हैं वो टॉल रहेंगे और टॉल होंगे और इसका यानी कि जो फिनोटाइप है वो एक ही तरह के फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन वाले पौधे आपको मिलेंगे, सारे पौधे टॉल मिलेंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि F1 हाइब्रिड में सिर्फ एक ही तरह की डोमिनेंट जीन है। ठीक है, ना कि एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, यानी कि जो F1 हाइब्रिड बना है ये भी इसी के ऑफ स्प्रिंग है, इस प्योर लाइन का ही ऑफ स्प्रिंग आगे है, ना कि कोई क्रॉस से बने ऑफ स्प्रिंग है। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है, यानी कि अगर 100% टॉल, यहाँ पे 100% टॉल थे, अगर 100% टॉल आएंगे तो आप समझ जाएंगे F1 में कैपिटल टी यानी कि एक होमोजाइगस प्लांट है जो कि हाइब्रिड नहीं हो सकता। और अगर यहाँ पे हाइब्रिड होता तो उसमें क्लियर कट बात है कि उसमें एक कैपिटल टी होता, एक स्मॉल टी होता। ठीक है, तो इस तरह से ये क्रॉस टेस्टिफाई करता है F1 हाइब्रिड, क्योंकि हम मेंडल को F1 हाइब्रिड ही के बारे में एक फिक्र थी कि बना भी है सही से हाइब्रिड, प्योर हाइब्रिड मतलब सही से हाइब्रिड बन भी गया है, या फिर कोई जो पेरेंट प्लांट जो प्योर लाइन प्लांट है जो डोमिनेंट जीन के लिए इसी के ऑफ स्प्रिंग है। ठीक है, तो इस तरह से इनको पता चल गया। अब इसके अलावा हम किसी भी पौधे का अगर हम मान लीजिए हमें हेटेरोजाइगोसिटी या होमोजाइगोसिटी चेक करना है और हमें मालूम है कि ये प्योर लाइन नहीं है इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, तो हम उसको एक रेसेसिव उसी कैरेक्टर का जो दूसरा रेसेसिव ट्रेट होगा उस रेसेसिव ट्रेट वाले पी प्लांट से क्रॉस करा देंगे और आपको प्राप्त क्या होगा 50%। एक तरह का कैरेक्टर प्राप्त होगा, 50% दूसरी तरह का कैरेक्टर मिलेगा, है ना। और इससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो पौधा है जिसकी हम होमोजाइगोसिटी या हेटेरोजाइगोसिटी चेक कर रहे हैं वो हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस नहीं। क्योंकि अगर होमोजाइगस होता तो 100% आपको एक्सप्रेशन मतलब जो डोमिनेंट जीन जो भी होगी, डोमिनेंट एलील जिसके लिए भी होगी, जो भी डोमिनेंट ट्रेट होगा वही आपको मेंशन होगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये टेस्ट क्रॉस है। और इसका देखिए इस वाले का जो टेस्ट क्रॉस का जो हम फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो है वो 1/1 का रहता है। ठीक है, क्योंकि जो इनका आपका फिनोटाइप है ये दोनों टॉल दिखेंगे। ठीक है, और एक ही तरह का जीनोटाइप होगा दोनों में, तो 1:2। दूसरा जो है वो दूसरी तरह के जो पौधे होंगे वो डाफ होंगे और इनका भी जो जीनोटाइप होगा, जो जेनेटिक मेकअप होगा वो स्मॉल टी होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।